बीती 14 जुलाई को काशीपुर के विजयनगर में एक घटना घटित होती है। महिला एक जब जा रही होती है, दो बाइक सवार आते हैं और उनको धक्का देकर उनके गले में पड़ी सोने की चैन को छीन लेते हैं। सेम यही घटना कुछ दिन पूर्व 11 जुलाई को जसपुर के सूत मिल क्षेत्र में भी होती है। इन दो घटनाओं के बाद पुलिस चौकन्नी हो जाती है और चैलेंज हो जाता है काशीपुर और जसपुर पुलिस के लिए इन चैन स्नेचरों को पकड़ने का। छानबीन की जाती है, पकड़े जाते हैं अफजलगढ़ और रेहड़ निवासी मनोज और मुकुल। अमीर बनने का ख्वाब, शराब के आदि दोनों जब आते हैं तो पूरी हिस्ट्री बताते हैं। मेरे संग एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह सर हैं। सर, खुलासा किया है, किस तरह का खुलासा है? देखिए, जैसा आपने बताया कि 11 जुलाई को जसपुर थाना क्षेत्र में और उसी तरीके से 14 जुलाई को हमारे वहाँ काशीपुर थाना क्षेत्र में दो अलग अलग चेन स्नेचिंग की घटनाएं हुई। क्योंकि इनकी अपराध की जो गंभीरता को देखते हुए और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल हमने दोनों थानाध्यक्षों के नेतृत्व में एक ज्वाइंट टीम बनाई थी। क्योंकि इसमें कुछ सिमिलरिटी आई थी, जैसे दोनों अभियुक्तों का हुलिया और जो बाइक थी। तो इस तरीके से ये तीन लड़के हमारे जो प्रेम कनवाल काशीपुर से, अरुण और राजकुमार कांस्टेबल हैं जो जसपुर के हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और लगभग 150-200 कैमरे ट्रैक करते हुए ये बिजनौर गए और वहाँ रेहड़ और अफजलगढ़ में ये दो लड़के आइडेंटिफाई हो पाए, जिनके नाम क्रमशः मुकुल और मनोज हैं। इसमें जो जानकारी मिली, मनोज काशीपुर में ही एक रेस्टोरेंट में, काशीपुर कुंडा के बीच में एक रेस्टोरेंट में काम करता है और ये जब भी इसका दोस्त मुकुल आता था तो ये छोटी मोटी चोरियां करके अपने शौक पूरा करते थे। बाद में इनको लगा कि हम चोरी का जितना एफर्ट कर रहे हैं, अगर हम किसी अन्य घटना को करें तो हमें उसमें काफ़ी लाभ होगा और हमारे शौक पूरा होंगे। तो फिर इनके द्वारा चेन स्नेचिंग का प्लान किया जाता है और ये फिर सुबह के समय लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब में ये सूत मिल क्षेत्र में जाते हैं। वहाँ एक महिला जो कि स्कूल में टीचर है और वो अपनी साथी टीचर के साथ स्कूटी से जा रही थी, तो ये उनको बाइक से ही बोलते हैं कि मैडम आपका दुपट्टा आपकी स्कूटी के पहिए में आ रहा है। और वो जब महिला झुकती हैं तो ये काफ़ी तेज़ी से उनकी चेन खींचते हैं, जिसमें वो कोई हादसा भी हो सकता था, वो गिर भी सकती है। लकीली वो महिला बच जाती है। इसी तरीके से रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे ये काशीपुर क्षेत्र में, ये विजयनगर में भी करते हैं। एक महिला जो कि अपने कॉलोनी में घूम रही है, तो उनकी भी इन्होंने चेन स्नेचिंग करी थी। चूँकि दोनों घटनाएं काफ़ी गंभीर थी, लिहाजा हमने इसमें अपना 100% एफर्ट किया और ये स्पेशली तीन जो हमारे कांस्टेबल हैं, अरुण, राजकुमार और प्रेम कनवाल, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया। इसी तरह दोनों चौकी इंचार्ज धीरज टमटा जो कि सूत मिल से है और जो कटोरा ताल चौकी प्रभारी हमारा विपुल जोशी है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एफर्ट किया था। इस तरीके से इन दोनों घटनाओं में जो चेन इनके द्वारा स्नैच की गई थी वो हमने बरामद कर लिया। घटना में जो प्रयुक्त बाइक थी वो भी हमने बरामद कर लिया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। अभी हम चूँकि अभियुक्तों से पूछताछ में कोई मुकदमे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमने इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी मिली है और अगर वो हमें डिटेल मिलती है तो निश्चित रूप से इस विवेचना में भी उसको सम्मिलित करके और हम इसको विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। सर, बात करें तो किस तरह की अपील जनता से करना चाहेंगे यदि संदिग्ध कोई घूमते हुए दिखाई दे? या निश्चित रूप से देखिए, लगातार मूवमेंट लोगों का बढ़ा है अन्य अन्य कामों की वजह से, चाहे वो फड़फेरी के रूप में या अन्य कामों के लिए। तो इस तरीके से बड़ा मुश्किल है एक एक आदमी को वॉच करना, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपको संदेह होता है या शक होता है, तो निश्चित रूप से उससे पूछताछ होनी चाहिए, उससे टोका-टाकी होनी चाहिए। और मैं यही अपील करूंगा कि कोई किसी से मिसबिहेव न करे, लेकिन अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दीजिए। अगर उसके पास संबंधित नगर निगम या जिला पंचायत से परमिशन नहीं है या थाने से उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, वो बाहर का व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से उसकी सूचना दीजिए। हमारी पुलिस उस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अमीर बनने की चाह में अपराध को अंजाम देने वाले मुकुल और मनोज अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।